चेला मतलब मूड आया आ गए, नहीं आया नहीं आए। दिल किया दर्शन को आ गए, नहीं किया नहीं आए। शिविर में कभी आए नहीं, सत्संग में कभी आए नहीं, किताब कोई पढ़ी नहीं। हम कोविड के टाइम पर तो कितना कुछ हमने ऑनलाइन कराया, उसमें भी कभी नहीं थे। पर फिर बंदा कहे ने हम आपके आपने हमें कैसे चुना? मैंने नहीं चुना अभी। पर मैं एक ओपन इनविटेशन सबको जरूर देती हूँ, इंस्पायर करती हूँ सबको कि अपने जीवन में अध्यात्म को लेके आए, साधना करें, सेवा करें, साधना करें, सुमिरन करें। साधना में योग आ गया, प्राणायाम आ गया, सीखना आ गया, चीजों का अभ्यास आ गया। सुमिरन मतलब तुम्हारा जो जप है तुम्हारी यादों में हमेशा भरा रहे, भजन चिंतन जप वो भरा रहे। और सेवा में तन की सेवा है, मन की भी सेवा है, धन की भी सेवा है। तो अगर किसी इन तीन में से एक भी चीज आपके जीवन में नहीं है तो कैसे कह सकते हो ना शिष्यत्व अभी हुआ नहीं? हम ये कह सकते हैं कि अभी शिष्यत्व की तरफ बढ़ रहे हो, सोचते हो चलूं पर अभी चले नहीं हो। यही तो मुश्किल है। अभी शिविर में भी मैं कह रही थी कि आप लोग जो शिविर में थे और अब जैसे हम कल वापस आए हैं ऋषिकेश से, यहाँ आते ही ना कानों को आराम आ गया। इतनी शांति है यहाँ पर, इतना मतलब आप रात में अपनी सांस की आवाज भी सुन सकते हो। अब ऋषिकेश का जो बाहरी परिवेश है ना वो बहुत बदल गया है। It has become more noisy, too crowded, too much vehicular traffic. It was never like this. I just remember how it was when I saw it in 1983 first time. There was not even a single car there. You have to go walking wherever, however that place might be far. No rickshaw, no three-wheeler, nothing. The only tangas were available. The horse-driven carts. Those were. When I went first time from Rishikesh to Lakshman Jhula, I went in a horse cart. It was quite a fun. And then right at the hilltop, they let you go. Then you walk all the way 1.3 kilometers to the Lakshman Jhula. Then you cross the Jhula. Then you walk another like 1.4 or 6 kilometers to reach the place where the existing Ram Jhula is. In those days, I used to wear khadao, wooden sandal. Can you imagine? Cut. Yeah. And my feet got so, kind of injured because there was no road over there. It's just a rough patch. So Rishikesh, because of Ganga, the interaction is still there to go, but this time I was wondering, should we go or not? Should we just use this Gannor ashram only as our Shivir place? मतलब इतना शांत, इतना सुव्यवस्थित। तो रही बात गंगा की, तो अब गंगा मन में बहाओ, गंगा पे धारणा करो और आंख बंद करके मन ही मन गंगा माई को ले आओ। ये ज्यादा बेहतर है। तो शिष्य कौन? जो साधना करे, रेगुलरिटी, sincerity should be there. Otherwise it's just a label. So and so is my guru, so and so is my guru, so and so is my guru. If you haven't taken any knowledge, any true knowledge from the guru, if you are not practicing a yogic lifestyle, how can you say you are a disciple? If you have no discipline, you are not disciple. Disciple and discipline, they come from the same source. So if you have discipline, you are disciple.
नो डिसिप्लिन, नॉट अ डिसाइपल। ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते कि आप ऐसा सोचते हो कि हम शिष्य हो जाएं। तो एक तो मैं आपसे सुझाव देती हूँ, हमारी एक पुस्तक है नीरज सदगुरु पूरा पाए हो, हिंदी में है, अंग्रेजी में भी है, इन क्वेस्ट ऑफ ए सदगुरु। ये पुस्तक आप जरूर पढ़ो। बाकी कितना भी समय निकल जाए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अब आप आए हो, अब आप नए सिरे से सीखोगे, नए सिरे से चीज़ों को करोगे और बराबर नियम से करोगे। सवाल यह है ना कि कितनी आग है अंदर। हमारा काम आग लगाना है। लोग फायर प्रूफ आते मेरे पास, लगती नहीं। हाँ, मैं ये कह रही थी वहां शिविर में कि हम ऋषि चैतन्य आश्रम को जिस रूपरेखा में आप देख रहे हो, इस रूपरेखा में हमने क्यों बनाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जब यहाँ आओ तो यहाँ की हरियाली, यहाँ की सौंदर्य, यहाँ की नियम से सब चीज़ों का होना, तो ये तुम्हारे मन में बैठ जाए। ये है जगह जाके रहने की, ताकि जब आपकी घर की, परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, शास्त्र अनुसार जिस दिन बच्चों की, बड़े बेटे की शादी हो जाए उस दिन के बाद से सेमाई रिटायरमेंट होनी चाहिए, और सब बच्चों की शादी हो जाए तो फिर फुल रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। तो फिर कहाँ रहे, तो फिर ये मन में रहे, अरे वहां जाके रहे। हम तो कल आए ना, तो खेत, अपने खेत की मूली, गाजर, सब्जी, इस बार अपनी मिलेट्स उगाए हैं, तो 1.5 टन अपना सनवा बानीयार्ड लगा है। तो उसका जो दाना था वो हम खाएंगे, और उसका जो हरा तना और टहनियाँ थी वो हमारी गाय खाएगी। तो गाय भी स्वस्थ है और मनुष्य भी स्वस्थ है। इतना बढ़िया गौशाला का दूध है। मीनिंग कौन पागल यहां से जाता है बाहर, बताओ किस लिए, ये सब किस लिए? मैंने कहा हम तो सब इशारे देते हैं लोगों को, लोग इशारा समझते ही नहीं। आते मिलते फिर निकल जाते वापिस। मुझे एक स्मरण आ रहा है, बुद्ध के समय पर एक बड़ा धनी आदमी था। तो बुद्ध से सुन के उसने ये सीखा, दान करना, भूखों को भोजन कराना, लोगों की सहायता करना। इतना वो अपने समय में मशहूर हो गया कि उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया, जो अनाथों की भी सेवा करता है। फिर उसने बुद्ध का दर्शन किया तो उसके मन में बड़ा भाव जगा कि मेरे शहर में भी बुद्ध का एक विहार, आश्रम होना चाहिए। तो वो सोचता है कि जगह कौन सी अच्छी रहेगी। तो घूमते घूमते एक आम का बगीचा था, बड़ा सुंदर। तो देख के लगा ये जगह अनुकूल रहेगी, कि बुद्ध अक्सर वृक्षों के नीचे ही होते थे। हरा है, मैदान है, बगीचे में पेड़ हैं, सौंदर्य है, एकांत है, शांति है। तो उसने उस बगीचे के मालिक को कहा कि ये बगीचा तुम मुझे बेच दो, इसमें मैं बुद्ध को आमंत्रित करना चाहता हूं कि बुद्ध यहीं आकर के रहें। बगीचे के मालिक के मन में आ गया लालच, क्योंकि अनाथ पिंडक धनी तो था। कहते ठीक है, हम तुमको ये दे देंगे, परंतु इसका मूल्य क्या होगा वो सुनो, फिर पूछना तुम खरीद भी सकते हो या नहीं। बोले हाँ बोलो क्या मूल्य है। कहते तुम सोने के सिक्के इसमें ऐसे सपाट बिछाओगे, जितने हिस्से में सोने का सिक्का बिछेगा उतनी जगह में तुम्हें दे दूंगा। सोचिए 2500 साल पहले ये ऐसे कौन मूल्य करता है। तो कहते हैं अनाथ पिंडक ने अपने जो भी खेत, खलिहान, मकान, जो कुछ थे, दुकानें, उनने सब कुछ बेच दिया। एक मकान सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए रख के बाकी सारी जायदाद बेच दी, और उससे उसने सोने के सिक्के बनवाए और लेकर के उस बगीचे में ऐसे बिछाए। पूरे बगीचे में सोने के सिक्के उसने बिछाए।
उसने कहा लो भाई, तेरी कीमत अब तुम वसूल कर लो, आज से ये बगीचा मेरा हुआ। फिर उसने बुद्ध को प्रार्थना करी कि अब आप आओ, आपके लिए विहार है, और वह आपके विहार मतलब आप और आपके भिक्षुओं के लिए है, वो मेरी जायदाद नहीं है, वो आपका ही है, आपके लिए है, आपके भिक्षुओं के लिए। बुद्ध गए फिर कई समय तक वहीं रहे, और उनके साथ उनके हजारों भिक्षु उसमें रहे। तो दिन में तो वो भिक्षा करके एक समय खाते थे, बाकी चिंतन मनन ध्यान भजन बैठक, बुद्ध के साथ बैठना, ये सब कुछ उसी विहार में होता रहा। तो जो आज का विहार है ना, इसी के अंदर वो विहार था। अब आप सोचिए, ये आदमी ग्रस्त है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, व्यापारी है, लेकिन अपना धन, अपना व्यापार, अपने मकान, अपनी जायदाद, एक भी चीज वो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं रख रहा। बुद्ध की सेवा में सब चला जाए, परवाह नहीं, यूं भी छोड़ना है, मरेंगे तो भी छोड़ना है, जीते ही छोड़ दिया तो अच्छा है ना, मैं बोझ मुक्त हो गया, अब मेरे मन में कोई बोझ नहीं। अच्छा, वो सब जमीन लेकर के क्या बुद्ध को कुछ खास उपलब्धि हो गई? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, वो तो राजकुमार थे, उनके पास तो खुद के साथ पास बहुत कुछ था, वो सब छोड़ के वो भिक्षु बने थे, इसलिए उससे उनको कोई उपलब्धि नहीं, मैंने कोई अटेनमेंट नहीं हो रही है बुद्ध को। लेकिन धर्म की दृष्टि, धर्म के प्रचार, धर्म के प्रसार के लिए अपने धन को उपलब्ध कराया उन्होंने। ये बहुत स्थानों पर ऐसा हमारे भारत में अनेक ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो जो सेवा करता है, जो साधना करता है, जो सुमिरन करता है, शिष्य वो है। नहीं तो गुरुजी से, माने मेरे से भी भले मंत्र लिया हो और मंत्र लेके गायब, फिर कभी दिखा ही नहीं। मैं गुरु पूर्णिमा पर जब यहां भीड़ देखती हूं ना, तो मैंने एक दो बार प्रश्न उठाया, नहीं सारे लोगों को मैंने दीक्षा दी है? माने खाली गुरु पूजा में शक्ल दिखाते, सारे साल तो मैं देखती नहीं हूं। इतनी उस दिन भीड़ हो जाती, इतनी भीड़, क्या इतने लोगों को हमने वो अकाउंटेंट की तरह हिसाब तो रखा नहीं ना। अब आप सोचिए कि 1988 से लेके अभी तक कितनों को मंत्र दीक्षा, कोई रजिस्टर ही नहीं लगाया हमने तो। मेरे पास तो नहीं है, हाँ जो आते हैं, मिलते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, और उनका जरूर पता। उनकी तो चौथी पीढ़ी चल रही मेरे साथ। कई हैं जिनकी दादी मुझे सुने हैं, फिर उनके माँ बाप सुने हैं, फिर वो सुने हैं, फिर उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो सुन रहे हैं मुझे। तो चौथी पीढ़ी चल रही है हमारे साथ। पर जो दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं, तो मैं उनका क्या करूं? एक सज्जन ने मेरे को मेल किया, कहते हम ना भारत आ रहे हैं, तो हम पहले त्यागराज जा रहे हैं, फिर हम वहाँ जा रहे हैं, फिर हम वहाँ जा रहे हैं, फिर बाद में हम अमेरिका लौटने से पहले आपके पास आएंगे, तो उस समय पर क्या आप वहाँ मुझे मिलोगे? तो मेरा बड़ा दिल किया। मैंने कहा जब तुम जाओगे वृंदावन तो वहां तुम्हें कृष्ण मिले थे क्या? उनसे पूछा था कि मिलोगे? आऊं? हाँ, गए थे काशी तो शिव जी से पूछे थे कि मिलोगे तुम क्या? और प्रयागराज में गंगा से और यमुना से पूछा, मैं आ रहा हूं, मिलोगे? ना हमें काहे पूछ रहे हो? तीर्थ यात्रा करना अच्छी बात है, पर जो ज्ञान का इच्छुक है उसके लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी का बड़ा सुंदर पद है। कोई जाए बनारस वास करे, कोई जाए बनारस वास करे, कोई ढूंढे मथुरा नगरी में
कोई ढूंढे मथुरा नगरी में, सब पंथ और ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर सो चित जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा। मेरे गुरु ने इतनी कृपा कर दी है, पंथ छुड़ा दिए, ग्रंथ छुड़ा दिए, भटकाना छुड़ा दिया, इस तीर्थ जाओ उस तीर्थ जाओ, कहीं नहीं जाओ, क्योंकि मेरा निज आत्मा क्या है ये बोध गुरु ने करा दी। अब कहीं नहीं जाना, अब कोई भटकन नहीं।